দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় এবার ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ফের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 2রা নভেম্বর তলব করল ইডি। উল্লেখ্য, এর আগে 16 এপ্রিল এই মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে 9 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। আর সেই সময় অরবিন্দ কেজরিওয়াল সাফ বার্তা দিয়েছিলেন, ভয় দেখিয়ে বা ধমক দেখিয়ে তাদের আটকানো যাবে না। भारत एक महान देश है। 75 साल के बाद भारत की राजधानी में एक सरकार आई, दिल्ली में एक सरकार आई जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। এবার এই মামলায় বেআইনি লেনদেন নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে খবর। কিন্তু কি এই আবগারি দুর্নীতি মামলা? প্রসঙ্গত 2021 সালের 17 সেপ্টেম্বর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার দিল্লিতে নতুন আবগারি নীতি কার্যকর করে। এই নীতি কার্যকর করার পরই রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়ে দিল্লি সরকার। তারপর 2022 সালে এই বিষয়ে উপরাজ্যপাল VK সাক্সেনাকে রিপোর্ট জমা দেন তৎকালীন মুখ্য সচিব। সেই রিপোর্টে উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে মদ ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। তারপর উপরাজ্যপালের সুপারিশেই এর তদন্ত শুরু করে সিবিআই। এই মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া, আপ বিধায়ক তথা মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন এবং আপ বিধায়ক সঞ্জয় সিংকে। তাহলে কি এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা? আপ মন্ত্রী বিধায়কদের দাবি, বিজেপি ক্ষমতা দেখিয়ে আম আদমি পার্টিকে শেষ করতে চায়, সকলকে গ্রেফতার করতে চায়, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে না। खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। पहले ये खबर आई है कि ईडी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई, तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, দুর্নীতি যদি নাই হয়ে থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট মনীষ সিসোদিয়ার জামিন খারিজ করলো কেন? खबर लगी है कि 2 तारीख को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के अंदर सम्मन करके बुलाया है। मुख्यमंत्री जी, अब आप जो मर्जी कहें, ईडी के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जब मनीष सिसोदिया के को बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की 338 करोड़ रुपए के बारे में,
उसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। Court has accepted the money trail of 338 crore rupees and had said, yes, there was a money trail, there was a scam. Now, even there are officers who have gone on as approver and has said on record that every policy, every change in the policy, every comma and full stop was dictated by Mr. Kejriwal. তাদের আরও দাবি সুপ্রিম কোর্টও এই দুর্নীতির বিষয়ে মন্তব্য করেছে, তাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তদন্তকারী সংস্থার সামনে তার জবাব দিতে হবে। Ghotala is a Ghotala of Kejriwal, by Kejriwal, for Kejriwal. And Mr. Kejriwal is the mastermind. There is no doubt left in it anymore. Today the law enforcement agencies and all the investigation they have done so far has been vindicated by the Supreme Court. के होंगे जिसके कारण पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसके पश्चात अब ईडी ने समन दिया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। कहीं है नहीं, राजनीतिक दृष्टि से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। और इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत पहले से चली हुई है। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ফের ইডির তলবের রেশ আছড়ে পড়েছে এই বঙ্গের রাজনীতিতেও। ইডির ব্যবহার 365 গুণ বেড়েছে এবং বেছে বেছে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে অবিজেপি শাসিত রাজ্যে। কটাক্ষ তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের। এজেন্সির ব্যবহার 365% বেড়েছে, ইডির ব্যবহার 4 গুণ বেড়েছে এবং তার মধ্যে বেছে বেছে 95% ব্যবহৃত হচ্ছে বিরোধী শাসিত রাজ্যে। আপনি রাজস্থানে দেখুন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেকে তলব করা হচ্ছে। আপনি দিল্লিতে দেখুন, আপনি সমস্ত বিরোধী শাসিত রাজ্য এবং ইন্ডিয়া জোটের নেতা নেত্রীদের কিভাবে সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে হ্যারাস করা হচ্ছে, এটা সেটা দেশের মানুষ জানে। এবং ইন্ডিয়া জোটে যারা আমরা আছি, আমরা এটা মানসিকভাবে প্রস্তুত যে লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে, যত তারা বুঝতে পারবে তাদের পায়ের তলা থেকে জমি সরে যাচ্ছে, তত তারা লোকটাক বার করে এইভাবে আক্রমণ করবে। কোনো দুর্নীতি না থাকলে হাজিরা দিতে বাধা কোথায়? প্রশ্ন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের। জেলে আছেন এবং আরো অনেকে নাম শোনা যাচ্ছে এসব দুর্নীতিতে। একজন এমপি তো মিথ্যা লেখার জন্য তাকেও কোর্টের সামনে এবং লোকসভার সামনে যেতে হচ্ছে, আইনি যে ক্রিয়াকলাপ তার সামনা করতে হচ্ছে। তো স্বাভাবিক যে সরকারটাই পুরো জালি হয় আর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তো বাইরে থাকতে হবে। এখন ধীরে ধীরে डाक पड़ছে। ये जो ईडी ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को, हमारे बंगाल की दीदी का भाई है। दीदी ने जो इंडी अलायंस है, इस इंडी अलायंस में मीटिंग में जाकर दीदी ने अपने भाई को जो बुद्धि दिया है, उस बुद्धि के कारण आज अरविंद केजरीवाल का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है। अब चीफ मिनिस्टर जाने वाला है जेल के अंदर। সব মিলিয়ে আবগারি দুর্নীতি মামলায় 2রা নভেম্বর কি হতে চলেছে তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে দেশ তথা রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে। দিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।